दोस्तों नमस्कार। भारत में बनी एक शॉर्ट फिल्म जिसे ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। फिल्म नीलगिरी के जंगल में एक अनाथ गज शिशु के पालन पोषण में लगे एक जनजातीय युगल और उस गज शिशु के बीच संवेदनाओं के संप्रेषण का फिल्मांकन है। इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि इस फिल्म को पुरस्कार मिलने के आखिर मायने क्या हैं, क्या संदेश देती हुई प्रतीत होती है फिल्म। एलिफेंट विस्पर यानी हाथियों के कान में फुसफुसाकर बात करने वाले लोग, यही टाइटल है उस शॉर्ट फिल्म का जिसे ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। संतोष का विषय यह है कि आज भी ऐसे लोग अस्तित्व में हैं, अन्यथा बाजार ने कोई भी कसर छोड़ी ही कहाँ थी इनके नामो निशान मिटा देने के प्रयास में। इस तस्वीर को गौर से देखिए जरा। गजराज की आंख में गहरी संवेदनाओं का सैलाब दिखाई देता है। जब भी कोई फिल्म अकादमिक अवार्ड के लिए चुनी जाती है तो अमूमन 5 फिल्में ऐसी लिस्ट की जाती हैं जिनकी तकनीकी गुणवत्ता एक दूसरे से कमतर कतई नहीं कही जा सकती। इन 5 फिल्मों में से किसी एक का चुनाव बड़ा कठिन काम होता है और यह चुनाव फिल्म के भाव पक्ष, उसमें निहित संदेश को ध्यान में रखकर किया जाता है। यह एहसास बेहद सुखद है कि भारत में बनाए गए इस लघु वृत्त चित्र को इस पुरस्कार योग्य समझा गया। इस फिल्म को पुरस्कार दिए जाने के गहरे मायने हैं और इसमें बहुत बड़ा संदेश है। बहुत की दौड़ में अन्य जड़ चेतन तत्वों से बेपरवाह महत्वाकांक्षी मानव के लिए पश्चिम में बढ़ते पर्यावरण असंतुलन की समस्या ने शायद उनको मजबूर कर दिया है भारतीय मनुष्यों द्वारा खोजी गई परंपराओं में छिपे गूढ़ रहस्य को समझने के लिए, जिसमें हम समस्त जैव जगत को अपनी धार्मिक मान्यताओं के संदर्भ में देखकर उनके साथ यथोचित व्यवहार करने की बात करते हैं। फिल्म की निर्देशिका कार्तिकी गोंजाल्विस बेहद प्रभावित थीं उस आदिवासी जोड़े के गज शिशु के प्रति अनुराग को देखकर, जिसकी परिणति इस फिल्म के रूप में हुई। इस तस्वीर को देखकर बाबा तुलसी रचित मानस में वर्णित काक के संवाद और पशु पक्षियों से श्री राम द्वारा अपनी वेदना में किए गए विलापपूर्ण संवाद सहज ही जीवंत दिखाई देने लगते हैं। महर्षि पतंजलि का वह सूत्र सिद्ध होता दिखाई देता है इस फिल्म में, जिसमें कहा गया है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागा, जिसका मतलब है कि अहिंसक व्यक्ति से जानवर भी प्रेम करने लगते हैं। ऐसा प्रभाव है संवेदनाओं के संप्रेषण का। हमारी लोक परंपराओं में अतिथि के आगमन की आहट देने वाले कागा की आवाज़ स्पष्ट होने लगती है। कालिदास रचित काव्य में बादलों द्वारा भेजे जाने वाले संदेश की बात भी सच प्रतीत होती है। जब आपकी संवेदनाओं का स्तर ऊंचे पायदान पर होता है तो जड़ तत्वों से संवाद करने में भी सक्षम होते हैं आप। मानव कितना ही उछल कूद कर ले विज्ञान के नाम पर, लेकिन आखिर समस्त मानव जाति को प्रकृति के इस रहस्य को समझना ही पड़ेगा, जिसकी कल्पना भारतीय मनीषियों ने हजारों वर्ष पूर्व सर्वे भवन्तु सुखना के उद्घोष के साथ की थी। अपनी लोक परंपराओं में छिपे रहस्य को समझिए। उनको धार्मिक परंपराओं के साथ इसीलिए जोड़ा गया था कि उस समय उन उन्नत चेतनाओं के व्यक्तियों द्वारा, क्योंकि उस दौर के समाज का भावनात्मक पक्ष शायद ज़्यादा मजबूत रहा होगा उनके मस्तिष्क के स्तर की अपेक्षा। उपरोक्त फिल्म एक बड़ा संदेश है उन भौतिकवादियों के लिए जो पैसे के लिए इन निरीह पशुओं मूक जीवियों के कत्ल से भी परहेज नहीं करते हैं।